नमस्कार, आरकेजी न्यूज चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम आपको लेके चलते हैं आज की खबरों पर। सरदार शहर की नवनिर्वाचित प्रधान निर्मला राजपुरोहित का पल्लू में हुआ भव्य स्वागत एवं सम्मान। सरदार शहर प्रधान निर्मला का पल्लू में भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। सरदार शहर की प्रधान निर्मला राजपुरोहित का गांव पल्लू है। पल्लू वासियों द्वारा अपनी निर्मला राजपुरोहित एवं स्थानीय प्रधान एवं जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। प्रधान निर्मला के पल्लू पहुंचने पर युवाओं द्वारा रैली के रूप में मां ब्रह्मणी मंदिर ले जाया गया, जहां पर निर्मला राजपुरोहित ने मां के आगे शीश नवाया एवं जन सेवा करने की मनोकामना की। उसके बाद राजपुरोहित परिवार के यहां पर प्रतिनिधि सम्मान समारोह रखा गया। अपनी बेटी निर्मला को चुनरी, शॉल, मालाएं, नोटों की मालाएं और फूलों की मालाओं से लादते हुए बड़े ही लाड़ प्यार और दुलार के साथ अपार स्नेह एवं सम्मान दिया। इस अवसर पर श्यामलाल शर्मा, राजेंद्र राजपुरोहित, अशोक सोनी, जाकिर हुसैन सहित सैकड़ों महानुभावों का सम्मान किया गया। अमर राजपुरोहित ने भी जोशीला उद्बोधन दिया। सरदार के आयुर्वेद विश्व भारती महाविद्यालय में नशा मुक्ति केंद्र एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन हुआ। आयुर्वेद विश्व भारती महाविद्यालय में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन हुआ और श्री भंवरलाल दुग्गड़ आयुर्वेद विश्व भारती महाविद्यालय, गांधी विद्या मंदिर, सरदार में स्वामी श्री राम शरण जी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन सुश्रुत भवन में उदासर मठ के महंत श्री दयानाथ महाराज के सानिध्य एवं उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मान्यता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कनकमल दुग्गड़ के कर कमलों द्वारा किया गया। गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष हिमांशु दुग्गड़ ने सम्मान समारोह में स्वामी श्री राम शरण जी महाराज की प्रेरणा एवं समाज सेवा के प्रमुख कार्य नशा मुक्ति केंद्र को पुनः स्थापित करने के संकल्प सिद्धि को आयुर्वेद विश्व भारती ने पूरा किया। राजकीय डीबी हॉस्पिटल चूरू में स्थापित कोविड-19 सेंटर का टीकाकरण का आज पूरी तरह से जायजा लिया गया। चूरू जिला मुख्यालय पर राजकीय डीबी हॉस्पिटल चूरू की नवनिर्मित आपातकालीन वार्ड को कोविड-19 के टीकाकरण हेतु मॉडल सेशन साइट चुना गया है, जिसमें 3 प्रमुख कक्ष बनाए गए हैं। प्रथम प्रतीक्षालय कक्ष, द्वितीय टीकाकरण कक्ष, तृतीय निगरानी कक्ष बनाया गया है, जिसमें 2 बेड में ऑक्सीजन सिस्टम के साथ स्थापित किया गया है, जहां पर आपातकालीन दवाइयां उपलब्ध होगी तथा कोविड-19 के टीकाकरण की पंजीयन हेतु एक पृथक काउंटर भी बनाया गया है, जिसकी तैयारी हेतु आज राजकीय टीबी हॉस्पिटल चूरू की प्रमुख चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर FH गौरी एवं कार्यवाहक जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गौरी तथा नर्सिंग अधीक्षक बलचंद हर्षवाल द्वारा निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया गया। गौरी, PMO एंड सुपरिटेंडेंट प्रत्याश चूरू, आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के टीकाकरण हेतु मैंने और ब्लॉक CMHO और डिप्टी CMHO और एडिशनल RCHO के साथ डॉक्टर एहसान गौरी के साथ इस एरिया को कोविड टीकाकरण के लिए आइडेंटिफाई किया है। ये बिल्डिंग आपातकालीन जो नवनिर्मित है वो बिल्डिंग है। इसमें प्रथम 3 जो बड़े कमरे हैं उनमें एक को वेटिंग स्थल के रूप में, एक को ऑब्जर्वेशन वार्ड के रूप में, टीकाकरण के बाद में संभावित कोई अगर किसी के प्रॉब्लम हो उसके रूप में हमने आइडेंटिफाई किया है। उसमें 2 बेड लगा के ऑक्सीजन सिस्टम और इमरजेंसी दवाएं रखी जाएगी तथा एक मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाएगी। पहले चरण में करीब 100 मेडिकल स्टाफ, जिसमें डॉक्टर और मेडिकल के अन्य जो कोविड वॉरियर्स हैं, उनको टीकाकरण किया जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमने की है, उसके लिए अलग कमरा रखा है, एक ऑब्जर्वेशन का रखा है, एक वेटिंग स्थल रखा है। इसी प्रकार से इस एरिया को आइडेंटिफाई करके इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को प्रेषित की जाएगी। सरदार ब्लॉक की पाटमदेसर गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के 4 अध्यापकों को किया गया APO। सरदार ब्लॉक के पाटमदेसर गांव की राजकीय माध्यमिक विद्यालय के 4 शिक्षक दिनेश कुमार, राजकुमार, कृष्ण कुमार व धर्मचंद आदि को स्कूल में लेन देन के मामलों को लेकर आपसी झगड़ा होने पर सरदार थाने से पुलिस कर्मियों ने आकर चारों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया था।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी लालचंद को पता चला तो उन्होंने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से जांच करवाई और सभी अध्यापकों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। इस बात को लेकर प्रकरण के संबंध में जानकारी ली जाने पर मामला गंभीर अनियमितता, अनुशासनहीनता व विभाग की छवि धूमिल करने पर सीबीओ सरदार सर को निर्देशित दिया गया कि इन कार्यवाहक संस्था प्रधान सहित चारों शिक्षकों को तत्काल एपीओ कर मुख्यालय सीडीईओ चूरू कार्यालय में पाबंद किया जाए। ये माध्यमिक विद्यालय पाटमदेसर सरदार शहर का आज प्रातःकाल भास्कर अखबार में देखकर हम लोग बड़े अचंभित हुए और हमने ब्लॉक के मुख्य अधिकारी जो भी हैं एसीबीओ फर्स्ट सेकंड और सीबीओ आरपी सभी को से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि ये वास्तव में इस तरह की घटना नहीं है। इन्होंने इस घटना से नकारते हुए ये कहा कि अध्यापकों की कोई सामान्य आपसी लेन देन की बात थी और बड़ी राशि भी नहीं थी, 200-400 रुपये की बात थी, लेकिन ये आपस में उलझ गए और बात को लेकर आपस में ऊंची आवाज़ में बोलने लग गए। गांव के किसी व्यक्ति ने सुनकर और पुलिस में और कंट्रोल रूम में सूचना देने की वजह से यह स्थिति गंभीर बनी और गंभीरता ये हुई कि ये सायंकाल 8 बजे के आसपास की बात थी और प्रातः 3 बजे इनको बुलाकर पुलिस थाना सरदार शहर में इनसे जानकारी ली और जानकारी लेकर इनको जमानत पर धारा 151 के तहत रिहा कर दिया गया। विभाग ये संज्ञान लेकर इन चारों अध्यापकों को मैं सीडीओ लालचंद इन चारों अध्यापकों को एसीबीओ फर्स्ट सेकंड और आरपी को बुलाकर पूरी तथ्यात्मक जानकारी ले ली है और साथ ही मैंने सीबीओ सरदार शहर को इनको एपीओ के आदेश कर इनका मुख्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय चूरू के लिए निर्देशित कर दिया है। साथ ही इसका संज्ञान लेते हुए इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने 3 सदस्यीय जांच दल वरिष्ठतम प्रधानाचार्यों का गठन कर शीघ्र रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित करने के आदेश जारी कर दिए गए। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम लालचंद, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चूरू। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज चूरू जिले में जगह जगह जयंती मनाई गई, जिसके अंतर्गत चूरू, तारानगर, सरदार सर, रतनगढ़ और राजगढ़ में भी जयंती मनाई गई। इसके दौरान जिले भर में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनको सम्मान दिया गया और उनको याद किया गया। इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मेरे को नजर आई, त्याग, तपस्या और बलिदान तो था ही, इसके अलावा गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना गांवों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वर्तमान में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। हमें उनका साथ देना है और एक जो फिलहाल वातावरण दूषित किया गया है, किसानों को भ्रमित करके, मैं निवेदन करूंगा कि सभी बंधु अपने अपने गांव में किसानों को प्रेरित करें। अनेक कार्यक्रम उनकी स्मृति में किए जा रहे हैं। मित्रों, आज देश में 3 प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंडल स्तर के ऊपर हुए हैं। सेवा का कार्य जिसमें हमने सुबह सुबह गायों को गुड़ खिलाया, हरा चारा और खड़ खिला करके गौ माता की सेवा करने का कार्य किया, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सबसे जो प्रिय कार्यक्रम होता था गाय माता की सेवा करने का, वो कार्यक्रम भी हमने सब लोगों ने मिलकर किया।
उसके बाद हम लोग अभी ये जो किसान चौपाल कार्यक्रम कर रहे हैं, आज देश में एक भ्रम की स्थिति कांग्रेस पार्टी और उनके साथी घटक दलों ने फैलाने की कोशिश की है। मित्रों, इस देश में कांग्रेस पार्टी ने अनेक वर्षों तक काम किया, शासन किया। उनको किसान की कभी भी बहबूदी कैसे हो, किसान कैसे उन्नति करे, किसान कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इस बात की चिंता कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नहीं की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हमारे अन्नदाता की सुध लेनी शुरू की, जब स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने देश में कृषि से संबंधित 3 कानून बनाए और लगा कि हमारा किसान समृद्ध हो जाएगा। इस देश का किसान जो अन्नदाता है, एक जमाना होता था जब हमारे अन्न की कमी होती थी, लेकिन हमारे किसान भाइयों ने कड़ी मेहनत करके अथक परिश्रम करते हुए इस देश को स्वतंत्र किया खाद्यान्न के मामले में। और न केवल हमने उत्पादन इतना बढ़ाया कि हम लोग देश की आपूर्ति के बाद में विश्व को भी आपूर्ति करने वाले देशों की श्रेणी में हमारे भारत देश को लाकर के खड़ा किया। लेकिन एक किसान की जीन्स का भाव किसान तय नहीं कर सकता। इस देश में कोई भी उत्पादन करता अपने उत्पादन की कीमत को तय करता है, लेकिन एकमात्र किसान को यह अधिकार नहीं था। देश के प्रधानमंत्री जी ने चिंता की और ये जो नए कानून देश की संसद में पास किए, उसमें किसान का भला, किसान की आय को दुगनी करने का इरादा लेते हुए अब उसके अंदर पेट में बल पड़ गया कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के। और पूरा देश परम श्रद्धेय अटल जी की जयंती मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम हुआ है। दूसरा कार्यक्रम है किसानों के लिए 18,000 की सौगात देंगे सम्मानीय मोदी जी 6 प्रांतों को, उसको ऑनलाइन सुनने का कार्यक्रम भी है। और तीसरा कार्यक्रम है किसानों के 3 बिल पास किए मोदी जी ने किसान की आय दोगुनी करने के लिए, उनको राहत देने के लिए और हर ढंग का फायदा देने के लिए। उसका कांग्रेस के लोग पार्टीबाजी का आधार बना करके इसको नया रूप देने का प्रयास किए जा रहे हैं। इन तीनों को सच्चाई सामने लाने के लिए हमारा प्रोग्राम था। हमारी पार्टी के सारे मंडल अध्यक्ष हैं, सीताराम जी हमारे प्रभारी यहाँ के, और किसान भाई आज यहाँ आए थे। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया और एक सेवा के नाम पर हम सब गौशाला में आकर के गायों को गुड़साने का काम किया।